फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 17 तक। ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से, गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही ईश्वर का नाम लेता है, प्रभु उन्हें अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें से जो कुछ भी है, यह सब बनाया है, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उन्हें पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो, जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उनके बैल अथवा गधे का, उनकी किसी भी चीज का लालच मत करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य।
प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्या, प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। वे सोने से अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर हैं, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक वांछनीय हैं। अनुवाक्या, प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 18 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तो जो उसके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है वह यह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह
आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को भी समझदार बना देता है। ईश्वर ने मूसा और हारून को चुना और उन्होंने उनके द्वारा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला। उन्होंने उनके लिए अपना विधान स्थापित रखा। उन्हें 10 महामारियों से बचाया, लाल समुद्र पार कराया, निर्जन और जंगलों में उनकी रक्षा की, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया, महारथियों जैसे राजाओं से उन्हें छुड़ाया, यर्दन नदी पार कराया और अंत में उन्होंने अपना नियम अपने लोगों को दिया ताकि वे सदा खुशहाल रहे, सुखी रहे। आज के पहले पाठ में ईश्वर का वचन कहता है, जो ईश्वर को प्यार करता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर 1000 पीढ़ियों तक अपनी दया उस पर प्रदर्शित करता रहेगा और यह विधान अटूट है। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारा व्यक्तिगत जो स्वार्थ और लालच है, हमारा घमंड और अहंकार है, दमनकारी सत्ता और अधिकार करने की प्रवृत्तियां हैं, वह हमें ईश्वर के मार्ग से भटकाता है। इस संसार का वैभव और हमारे जीवन का दुख, दर्द, चुनौतियां, अत्याचार हमारे विश्वास को हिला देता है। हमारा विश्वास ईश्वर से टूट जाता है और हम अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं, पाप का जीवन व्यतीत करने लगते हैं, अंधकार में चलने लगते हैं और अपने लिए स्वयं मृत्यु का गड्ढा खोद लेते हैं, अपने जीवन का विनाश कर देते हैं। आज के सुसमाचार में बीज बोने के दृष्टांत का अर्थ यीशु अपने शिष्यों को समझाते हैं। जो वचन सुनता है लेकिन उस पर नहीं चलता, वह डगमगाने लगता है। जिसका विश्वास इतना कमजोर होता है कि वह विपत्ति, दुख, संकट और अत्याचार में वह ईश्वर से भागने लगता है, वह ईश्वर से दूर हो जाता है और हमारे जीवन के जो धन संपत्ति का लोभ है
और हमारी संसार की चिंताएं हैं हमें कुंठित कर देता है, हमें ईश्वर से दूर कर देता है, हम उनके मार्ग से भटक जाते हैं। यह तभी संभव है जब ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी शक्ति और बुद्धि से प्यार करेंगे और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। ईश्वर दयालु है, करुणामय है, शक्तिशाली है। इस दुनिया में सब हमारा साथ छोड़ जाएगा, लेकिन ईश्वर ही हमारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु जो हमारे जैसे मनुष्य बनकर हमें पाप के अंधकार, अभिशाप और मृत्यु पर विराज करने वाले शैतान को परास्त किया और हमें इन सब पापों से मुक्त कर दिया है, अंधकार को मिटा दिया है। फिर भी हम इस दुनिया के जीवन में चलने को मजबूर है। हमने इसी संसार को ही, इसी संसार के वैभव को ही ईश्वर का रूप मान लिया है। इसलिए इस संसार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कत्ल करने को तैयार है, ठगने को तैयार है, लूटने को तैयार है, हम चोरी करने को तैयार है, घूस लेने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है इस संसार के चीजों को प्राप्त करने के लिए। चाहे मनुष्य मर ही रहा क्यों ना हो, उस समय में भी धन संचित करने का जो प्रवृत्ति है वह नहीं जाती है। यह कोरोना काल में यह देखा गया है कि मनुष्य जब मर रहा था, जब लोगों की जरूरत थी, तो मुंह मांगा मोल लिया जाता था और लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। और जिन लोगों ने परवाह की है, जिन लोगों ने अपने लोगों की देखरेख अच्छी से की है, ईश्वर उनको जीवन भी दिया है। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करते हुए मर भी गए हैं, वो यीशु के साथ जी जाएगा। इसलिए हमें नहीं घबराना है, हमें नहीं डरना है। जो आज की जो जिंदगी है, उसी को जीने के लिए ईश्वर की शक्ति की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा के शक्ति की जरूरत है। यह तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु से जुड़ जाते हैं। आज हमें यीशु के मार्ग पर चलने की जरूरत है। उसके मार्ग पर चलने से ही हमारा कल्याण है, हमारे लोगों का कल्याण है, हमारे देश और राष्ट्र का कल्याण है। अतः अपने जीवन को समर्पित करते हुए ईश्वर के पास लौट आए। वह हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे अपराधों को कभी याद नहीं करेगा, हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान करेगा। हे पिता ईश्वर, तूने हमें इतना प्यार किया
कि तूने अपने पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि हम सभी उनके द्वारा जीवन बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त कर सके। लेकिन हे प्रभु, हम अपने व्यक्तिगत पाप, सामाजिक पाप, इस संसार का मोह माया और सांसारिक चिंताओं के द्वारा हम तेरे मार्ग से भटक गए हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपना आत्मा प्रदान करे और हमें शुद्ध कर दे। अपने खून में डुबोकर हम सबों को पवित्र और निष्कलंक बना दे, ताकि हे प्रभु यीशु, तेरे मार्ग पर चलकर अपने जीवन को खुशहाल और सुखी रखे और तुझी से हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।